नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में हिंसा के कारण चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर सवाल उठ गए हैं। आईसीसी जल्द एक मीटिंग में इस पर फैसला ले सकती है और ये बैठक 29 नवंबर को होने वाली है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने को लेकर टीम इंडिया पहले ही मना कर चुकी है। बवाल के बीच पाकिस्तान में भारत के नहीं खेलने का स्टैंड और मजबूत हुआ है। इधर श्रीलंका एक ही टीम को पाकिस्तान में दौरा रद्द करना पड़ा है। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट कर दिया गया। फरवरी मार्च में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन हुआ। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए पीसीबी के सामने हाइब्रिड मॉडल की भी पेशकश की, जिससे पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। बीसीसीआई और पीसीबी के बीच खींचतान को देखते हुए आईसीसी ने इस टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी नहीं किया। अगर पाकिस्तान से मेजबानी छीनी गई तो पाकिस्तान को होस्टिंग फीस के 1820 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे। विज्ञापन और दर्शकों से होने वाली आय की उम्मीद भी खत्म होगी। कराची, रावलपिंडी, लाहौर के स्टेडियम में रिनोवेट किए गए काफी पैसे खर्च किए गए हैं। ऐसे में पीसीबी टीम इंडिया को पाकिस्तान बुलाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर असमंजस की स्थिति पहले से ही थी, लेकिन अब वो गहरा गई है। बड़ा सवाल यही है कि 28 साल से किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी को तरसता पाकिस्तान क्या अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित कर पाएगा? इसी को लेकर हमने एक सर्वे करा है। सर्वे में कई सारे सवाल पूछे हैं। इन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच गए, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है और सर्वे में जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। पाकिस्तान में हिंसा को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान से मेजबानी छीन लेनी चाहिए? आपकी राय। 82% लोगों ने कहा हाँ, छीन लेनी चाहिए। 17% लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, भारत शुरू से पाकिस्तान में नहीं खेलने की बात कर रहा है। हिंसा के बाद भारत का स्टैंड सही साबित हुआ। आपकी राय। 90% लोगों ने कहा हाँ सही है। 9% लोगों ने कहा ऐसा नहीं। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पाकिस्तान में हिंसा के बाद श्रीलंका ए टीम ने अपना दौरा रद्द कर दिया है। क्या बाकी देशों को भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना करना चाहिए? 88% लोग। 88% लोग कह रहे थे कि बिल्कुल मना कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। 11% कह रहे थे ऐसा नहीं करना चाहिए और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मनोज जोशी जी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ एजाज वासिम हैं जो कि बीबीएन स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मनोज जी के पास में चलूँगा। मनोज जी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस मुहाने पर खड़ा हुआ है पाकिस्तान कि वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को करना तो चाहता है लेकिन हालात उसके सारे खिलाफ हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अंतर्राष्ट्रीय टीम्स, उनके खिलाड़ी, उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। भारत ने तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया कि बोले भाई हम नहीं जा सकते, पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है। अब तमाम सारी टीमों के मन में भी यही बात होगी। जाहिर सी बात है जी। देखिए, जिस देश में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हों, जहां पर 100 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हों, इस्लामाबाद के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। रावलपिंडी भी उसी फहरिस्त में शामिल है। रावलपिंडी में हिंसा होना बहुत बड़ी चिंता का सबब है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि रावलपिंडी एक वेन्यू है और हालांकि ये कोई बहुत आदर्श स्थिति नहीं है कि वहाँ से मेजबानी छीनी जाना, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का बड़ा आईसीसी का आयोजन होता है, क्योंकि वैसे भी 1996 के बाद, एक लंबे समय के अंतराल के बाद पाकिस्तान में यह आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान या तो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार होता, लेकिन अब स्थिति मुझे लगता है पानी सर के ऊपर से निकल गया है। श्रीलंका ए ने भी पीछे से जो है दौरा बीच में से छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। ऐसे ही न्यूजीलैंड ने भी कुछ समय पहले दौरा बीच में से छोड़कर जाने का फैसला किया था। और जब इंग्लैंड की टीम जो वहाँ आई थी तो उससे पहले जो है
जो पाकिस्तान इंसाफ जो इमरान खान की जो पार्टी है उसने वहाँ पर भी तब भी ये सब गड़बड़ियाँ वहाँ पर हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति और खेल का जो मिला जुला रूप जो सामने आ रहा है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के भविष्य के लिए और जो अगली पीढ़ी आएगी वहाँ पर खेलने के लिए, वहाँ जब उनको आईसीसी का कोई टूर्नामेंट मिलेगा नहीं, नसीब नहीं होगा, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वाकई दिल दुखता है इस बात के लिए। वाकई दिल दुखता है इस बात को लेकर, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद, तमाम इमदाद करने के बाद आपको ये टूर्नामेंट मिला आईसीसी का, और टूर्नामेंट मिलने के बाद आप वहाँ के हालत को नहीं संभाल सके। और सबसे बड़ी चीज़ है एजाज वसीम साहब कि आपने करोड़ों रुपए स्टेडियम के रखरखाव में खर्च कर दिए। बेसब्री से पाकिस्तान के लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों को इंतज़ार है कि उनके यहाँ सीरीज़ होने वाली है, कई अंतर्राष्ट्रीय टीमें पहुँचने वाली है, तमाम सारी बुकिंग भी हो चुकी होंगी, चाहे वो विज्ञापन की हो, एड की हो या कई और तरह की। ऐसे में अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड क्या कहेगा? देखिए, मैं साफ ज़ाहिर पाकिस्तान से हूं, तो मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है, बजाय कि मैं उन चीजों से इंस्पायर हूं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क या आप लोग देख रहे हैं। देखें, आप लोग जो पिछले 2 दिन से इस बात की एक तरह से कंपेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हालात सामने हैं, बांग्लादेश जैसे हालात हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रात के 9 बज चुके हैं, आप अपने रिपोर्टर्स या अपने एडिटर्स को कहिए कि पाकिस्तान के हालात की आपको इस वक्त की करंट सिचुएशन बताएं। क्या इस्लामाबाद इस वक्त लॉकडाउन है या इस्लामाबाद आज सुबह से खुल चुका है? क्या पिंडी के अंदर कंटेनर पड़े हुए हैं या पिंडी खुल चुका है? पॉलिटिकल आंदोलन हर जगह पे होते हैं। हिंदुस्तान में भी किसान 6 महीने तक दिल्ली के आसपास बैठे रहे थे, तो वो एक पॉलिटिकल रैली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो चले गए हैं। आप लोग, क्योंकि इससे पहले, ये तो कल रात का वाकया है ना, कि जब पॉलिटिकल लोग इस्लामाबाद आए, इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई जो है, जब से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, 2012 में आखिरी मर्तबा पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन से पाकिस्तान ने टूर किया था। जब से 2014 से मोदी साहब गवर्नमेंट में आए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, उससे लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के यहां दौरे नहीं किए हैं। अलबत्ता पाकिस्तान आपके मुल्क में जाके खेल चुका है। तो हम पाकिस्तानियों का शुरू दिन से एक ही मौकिफ है कि क्योंकि इंडिया की यह कोशिश रहती है कि पाकिस्तान को आगे ना बढ़ने दिया जाए, पाकिस्तान की टांगें खींची जाएं, उसी की बुनियाद के ऊपर अब आप कल रात का ये जो वाकया है वो पॉलिटिकल एक तरह से प्रोटेस्ट था, और ये आगे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानियों ने 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर जब लाहौर के लिबर्टी चौक पर अटैक हुआ था, उससे हम पाकिस्तानियों ने बहुत सबक सीखा है। 10 साल तक पाकिस्तान में कोई टीम नहीं आई थी, और जब 2018 में पाकिस्तान में टीमें वापस आना शुरू हुई हैं, इंग्लैंड 2 टूर कर चुका है, बल्कि 3 टूर इंग्लैंड के हो चुके हैं। नहीं एजाज साहब, अच्छा आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं और सारी बात, आपका जो पूरा फोकस है वो हिंदुस्तान को लेकर है, तो फिर श्रीलंका ने अपनी ये टीम क्यों नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? श्रीलंका की एक क्रिकेट टीम का 1 हफ्ते बाद दौरा दोबारा शेड्यूल हो जाएगा। मैं उसका आपको एक और रेफरेंस दे सकता हूं। जब 26/11 का मुंबई का अटैक हुआ था, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम वापस चली गई थी, 1 हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। 1 हफ्ते बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आके खेलने जा रही है, सवाए बीसीसीआई को, और उसकी भी क्योंकि डिबेट बढ़ जाएगी और फिर हम एक दूसरे के ऊपर ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको रीजंस बता सकता हूं कि बीसीसीआई क्यों अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। सवाए बीसीसीआई के, सवाए टीम इंडिया के, सवाए इंडियन गवर्नमेंट के, और किसी भी मुल्क को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर मसला नहीं है। चलिए, वो तो आईसीसी की बैठक में हो जाएगा, 29 तारीख को इसे लेकर बैठक भी रखी गई है। लेकिन प्रदीप साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप साहब, हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच कराए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हाइब्रिड मॉडल भी अब लगता है कि रेलिवेंट नहीं रहेगा। जो पाकिस्तान में हाल फिलहाल की घटना हुई है, जो पाकिस्तानी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, वो हमारे किसान आंदोलन की तुलना उससे कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक धरना था, वहां लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी, वहां गोलीबारी नहीं हो रही थी, वहां पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। वो एक धरना के केवल था, और हमारा लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है इस तरह से हो।
लेकिन पाकिस्तान के जो करंट हालात हुए हैं, जो ड्रामेटिक चेंज हुए हैं, कि जैसे कि श्रीलंका ने भी वहां का दौरा रद्द किया है अभी ये टीम ने, तो मुझे नहीं लगता हाइब्रिड मॉडल भी अब कोई सॉल्यूशन रह गया है कि अब, क्योंकि फ्रेश राय बाकी देशों से ली जाएगी कि क्या वो लोग इन परिस्थितियों में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहेंगे। जैसा कि अब इन्होंने खुद स्वीकार किया कि 2009 में जब अटैक हुआ था श्रीलंकन टीम पे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां उस समय 6 श्रीलंकन क्रिकेटर्स घायल हुए थे, समरवीरा के पैर में गोली लगी थी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन मान लीजिए हमारे विराट कोहली या हमारे रोहित शर्मा के साथ हो गई, तो क्या इनको इस बात का गुमान है कि हमारे देश में क्या हाल होगा? हमारे देश के लोग हमारी सरकार से कितने सवाल पूछेंगे, कैसी कटघरे में खड़ी करी जाएगी हमारी सरकार। तो वहां मैं इनकी नियत पे कोई शक नहीं उठा रहा हूं, ये पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हालात इनके नियंत्रण में हो तभी तो बात हो। हालात ही नियंत्रण में नहीं है आपके, तो फिर आपकी कोशिशें नाकाम होंगी। और ये मानिए कि ये बाकी देशों में और भारत और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत फर्क है, और वो फर्क ही दिखाई दे जाएगा अगर विराट कोहली के सुई भी चुभ गई पाकिस्तान में। तो आप ये मान के चलिए कि आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत के हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि आप तो बोल दोगे साहब कि घटना हो गई थी, हो गई, लेकिन इसके बाद फिर तो जो भारत के लोग हैं, भारत के क्रिकेट प्रेमी हैं, जो अपने स्टार से, अपने खिलाड़ियों से प्यार करते हैं, उनको कौन जवाब देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सर्वे के कुछ और सवाल भी हैं, वो मैं ले लेता हूं। एक और सवाल है कि 29 नवंबर को आईसीसी की वर्चुअल बैठक, आईसीसी को इसमें क्या फैसला लेना चाहिए? आपकी राय? 66% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से यह मेजबानी छीन लेनी चाहिए। 11% लोगों ने कहा हाइब्रिड मॉडल का फैसला ले लेना चाहिए। 18% लोगों ने कहा पाकिस्तान को समय देना चाहिए, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फैसला लेने में आईसीसी प्रबंधन देर कर रहा है। आपकी राय? 86% लोगों ने कहा कि वो देर कर रहा है। 10% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। 10% लोग कह रहे थे कि देर नहीं कर रहा है, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। मेरे साथ मौजूद है मनोज जी। मनोज जी, 29 तारीख को बैठक की बात की गई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख को जय शाह आईसीसी के नए मुखिया के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर वो चार्ज संभालने वाले हैं। मुझे लगता है कि तब तक इंतजार होगा, और जय शाह जब चार्ज ले लेंगे उसी के बाद इस बात का फैसला होगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। 100 दिन पहले जो कैलेंडर होता है वो जारी कर दिया जाता है, मैचों की तारीख तय हो जाती है, लेकिन अब तक इस बार नहीं हो पाया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि 11 तारीख पहले मुकर्रर हुई थी कि 11 तारीख को 10 पूरे 100 दिन रह जाएंगे और तब ये सब कुछ कार्यक्रम होगा। उसके बाद उसको 15 में तब्दील किया गया, फिर 22 तारीख हुई, फिर 26 तारीख हुई, और अब 29 तारीख हुई है। और यहाँ अब देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि और आईसीसी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है। अब जैसे बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, बांग्लादेश में विमेंस का T20 वर्ल्ड कप होना था, हालात खराब हुए और उसको वेन्यू को बदल दिया गया। भारत को पेशकश की गई कि आप इसको होस्ट कर लीजिए। भारत ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इतने कम टाइम में इसको होस्ट नहीं कर सकते, तो ये यूएई चला गया। इसी तरीके से जो श्रीलंका में हालात खराब हुए थे 2018 में, तो वहां वो आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट था, एशिया कप, उसको भी वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। और अब कई कंट्रीज जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन सबकी एक ही सुरक्षा एजेंसी है जो इस बारे में फैसला करती है। और कोई बात नहीं, जैसे अभी एजाज जी कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम आएगी, 1 हफ्ते के बाद आएगी। मुझे तो ये डर है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड तीनों सामूहिक रूप से ये फैसला ना कर लें कि हमें इस टूर्नामेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां के हालात नॉर्मल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यह भी कहा गया कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या अन्य टीमों को, साउथ अफ्रीका, इनको कोई परेशानी नहीं है। भारत को क्या परेशानी है? परेशानी है, ये परेशानी है कि इन देशों ने वो टेररिज्म की मार नहीं झेली है जो भारत ने झेली है। तो भारत इन सब चीजों से पूरी तरह से वाकिफ है। और दूसरा कहा गया बड़ी दिलेरी के साथ अभी थोड़ी देर पहले एजाज जी ने कि हम तो जी यहां पहले भी आते रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया कि जब से मोदी सरकार आई है, हमने तो 2013 में भी 12-13 में जब मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे तब हम यहां आए थे। भैया 2009 के बाद 2009 में यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तब से हमने जो है रिलेशंस खत्म कर दिए। हम पाकिस्तान में कभी
कभी नहीं गए। हमने पाकिस्तान से खेले हैं, हम जरूर आईसीसी टूर्नामेंट में, सिर्फ इसलिए खेले हैं कि आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका अपमान ना हो और हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बावजूद इसके जो पीसीबी के प्रमुख हैं मोहसिन साहब, नकवी साहब, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत में ही हो। हाइब्रिड मॉडल के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। हालांकि बीसीसी ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि देखिए भाई, ये सुरक्षा का मामला है, हालत ऐसे नहीं है। तब जबकि एक मंत्री ये कह देता है कि साहब देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। एजाज साहब, जब ऐसी स्थिति हो तो हाइब्रिड मॉडल में परेशानी क्या है? सुरक्षा का मामला है ना, आपको भी बोलना चाहिए कि हाँ ठीक है, या 1800-1900 करोड़ रुपए की चिंता है? देखिए मनोज साहब, आपने अपने दोनों पैनलिस्ट से एक एक सवाल कर लिया। मैंने आपके लिए शुरू में एक सवाल छोड़ा था कि इस्लामाबाद की इस वक्त की रात के 9:15 बजे या 9:20 हो रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद की कोई सिचुएशन आप लोग बता सकते हैं? नहीं, इस्लामाबाद यही तो परेशानी है इस्लामाबाद की कि 9:20 हो रहे हैं और 9:30 पर क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। एजाज साहब, ये चिंता है हम लोगों की। ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान भी इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान में भी क्या 10 मिनट बाद आप गारंटी दे सकते हैं कि कोई वाकया नहीं होगा? आप पॉलिटिकल एक रैली, हिंदुस्तान का सिस्टम बड़ा मजबूत है। आपके यहाँ तो चुनावों में क्या होता है वो सबने देखा। आपके यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री को किस तरीके से घसीट के ले जाया जाता है गाड़ी में बिठा के, वो भी सबने देखा है। सर जी, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल मसाइल हैं, इसका क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है? कमाल कर रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। पाकिस्तान की पीढ़ी, क्रिकेट और लॉ एंड ऑर्डर है, ये तीनों कनेक्टेड नहीं है। सर तो मेरी बात सुनिए। ये 2 दिन पहले एक रैली हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप लोग तो बहुत अरसे से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल की बात करें। मैं अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आता हूं। मुझे एक बात बताइए, आपके पास 2 सीनियर लोग बैठे हुए हैं। इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि आप लोगों का एक वोट बैंक का मसला है। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं। आप इसके ऊपर आर्गुमेंट कर सकते हैं, इससे इनकार भी कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों को यहां सरहद के इस पार बैठ के लगता है कि जब से मोदी सरकार आई है, आप लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को भेज दीजिए। देखें, अभी मनोज साहब बात कर रहे थे, अगर नहीं, हमारी कैपेसिटी की तो आप इसलिए चिंता मत करो क्योंकि हमने तो अपने सैनिक भी पाकिस्तान भेज दिए थे और वो काम तमाम कर